आपके लिए एक संदेश। यूनिवर्स आपसे 2 मिनट बात करना चाहता है। प्रिय आत्मा, जरा रुकिए। हाँ, बस 2 मिनट के लिए रुक जाइए। अपने हाथों में पकड़े हुए काम को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए। अपने मन में चल रहे शोर को कुछ क्षणों के लिए शांत होने दीजिए। उन अनगिनत विचारों को जो हर दिन आपको थका देते हैं, अभी जाने दीजिए। क्योंकि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं वही हूँ जो हर सुबह सूरज को उगते हुए देखता है। मैं वही हूँ जो रात के अंधेरे में चांद की रोशनी को धरती तक पहुँचाता है। मैं वही हूँ जिसने सितारों को आसमान में सजाया, हवाओं को बहना सिखाया और समुद्र की लहरों को किनारों से मिलना सिखाया। मैं वही हूँ जिसने आपको बनाया। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपको देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से आप मुस्कुराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा हुआ है। मैं जानता हूँ कि कई रातें ऐसी गुजरी हैं जब आपने तकिए में चेहरा छुपाकर आंसू बहाए हैं। मैं जानता हूं कि कई बार आपने लोगों के सामने यह दिखाया कि सब ठीक है, जबकि अंदर से आप पूरी तरह टूट चुके थे। मैं जानता हूं कि आपने कितनी बार खुद से पूछा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? क्या मेरी खुशियां कभी वापस आएंगी? और हर बार जब आपने ये सवाल पूछे, मैं वहीं था। जब आपकी आंखों से आंसू गिरे, मैंने उन्हें महसूस किया। जब आपका दिल टूटा, उसकी आवाज मुझ तक पहुंची। जब आपने अकेले बैठकर अपने दर्द को छुपाया, मैं आपके बिल्कुल पास था। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। आपके जीवन की हर घटना, हर मोड़, हर कठिनाई, हर इंतजार, हर असफलता और हर अधूरी इच्छा का एक उद्देश्य है। हो सकता है कि अभी आपको सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। आप पीछे नहीं हैं। आप देर नहीं कर रहे हैं। आप असफल नहीं हैं। आप केवल तैयारी के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां जीवन आपको उस व्यक्ति में बदल रहा है जो आने वाले समय में अपने सपनों को संभाल सके। याद कीजिए। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। उसे मिट्टी के अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश सहनी पड़ती है। तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। तब कहीं जाकर वह धरती को चीरकर बाहर निकलता है। और फिर एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। आप भी उसी प्रक्रिया में हैं। आपका संघर्ष आपकी सजा नहीं है। वह आपकी तैयारी है। आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है। वह आपकी आत्मा की शक्ति है। आपका इंतजार आपकी हार नहीं है। वह उस सही समय का संकेत है जो अभी आने वाला है। मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ खोया है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आए और बिना वजह चले गए। कुछ रिश्ते टूट गए। कुछ सपने अधूरे रह गए। कुछ उम्मीदें बिखर गई। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके लिए आपने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में आपको केवल उपेक्षा मिली। उस समय आपको लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए वे आपकी मंजिल नहीं थे। जो अवसर आपके हाथ से निकल गए वे आपके लिए बने ही नहीं थे। जो दरवाजे बंद हुए वे इसलिए बंद हुए क्योंकि उनके पीछे वह जीवन नहीं था जिसके आप हकदार हैं। मैं आपको उस रास्ते की ओर ले जा रहा हूं जहां आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। जहां आपको अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। जहां आपकी मेहनत का सम्मान होगा। जहां आपकी आंखों के आंसू मुस्कुराहटों में बदल जाएंगे।
लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा अपने आप को माफ करना होगा उन गलतियों के लिए जिन्हें आप आज तक अपने दिल में ढो रहे हैं उन फैसलों के लिए जिन पर आपको पछतावा है उन रिश्तों के लिए जिनके टूटने का दोष आप खुद को देते हैं आप इंसान हैं आपसे गलतियां होना स्वाभाविक है आप हर समय सही निर्णय नहीं ले सकते। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हर उस व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं रोक सकते जो जाने का फैसला कर चुका है अब समय आ गया है कि आप अपने दिल का बोझ हल्का करें अपने अतीत को धन्यवाद दे उसने आपको बहुत कुछ सिखाया उसने आपको मजबूत बनाया उसने आपको यह समझाया कि सच्चा प्यार क्या होता है, वफादारी क्या होती है सम्मान क्या होता है और सबसे बढ़कर खुद से प्यार करना कितना जरूरी है आज मैं चाहता हूं कि आप आईने के सामने खड़े हों अपनी आंखों में देखें और खुद से कहें, मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं सम्मान के योग्य हूं, मैं उन सभी सुंदर चीजों के योग्य हूं जिनका मैंने सपना देखा है। क्योंकि यह सच है आपके भीतर एक ऐसी रोशनी है जिसे दुनिया की कोई भी अंधेरी परिस्थिति बुझा नहीं सकती आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसका आपको अभी तक अंदाजा भी नहीं है और बहुत जल्द वह समय आने वाला है जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अगर मैं उन कठिन दिनों से न गुजरता तो आज इतना मजबूत कभी नहीं बन पाता। तो आज से डरना बंद कीजिए खुद पर शक करना बंद कीजिए दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए आपकी यात्रा अलग है आपकी कहानी अलग है और आपका अंत भी अलग होगा मैंने आपके लिए कुछ बहुत सुंदर संभाल कर रखा है लेकिन उसे पाने के लिए आपको विश्वास बनाए रखना होगा भले ही रास्ता धुंधला दिखाई दे, भले ही जवाब अभी न मिल रहे हों भले ही दुनिया आपको समझ न पाए बस चलते रहिए क्योंकि मैं आपके साथ हूँ हर उस सुबह में जब आप थककर उठते हैं हर उस दोपहर में जब आपको लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा हर उस रात में जब आपकी आंखों में नींद नहीं होती मैं वहीं हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। यूनिवर्स आपसे 2 मिनट बात करना चाहता है। प्रिय आत्मा, यदि यह संदेश इस समय आपकी आंखों के सामने आया है तो इसे केवल एक संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाइए। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर गहरे अर्थ छिपे होते हैं। यह भी वैसा ही एक पल है मैं वह ऊर्जा हूँ जो सितारों को चमकाती है, जो सूरज को हर सुबह उगने का आदेश देती है, जो चांद को अंधेरी रातों में रोशनी बिखेरने की प्रेरणा देती है। मैं वह अनदेखी शक्ति हूँ जिसने तुम्हारी पहली सांस से लेकर इस क्षण तक तुम्हारा साथ दिया है आज मैं तुमसे केवल 2 मिनट मांगता हूँ। 2 मिनट जिनमें तुम अपने डर को किनारे रख दो, 2 मिनट जिनमें तुम अपने आंसुओं को बहने दो, 2 मिनट जिनमें तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने की अनुमति दे दो, क्योंकि बहुत समय से तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुमने दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। तुमने लोगों की मुस्कानों के लिए अपनी मुस्कान कुर्बान कर दी। तुमने सबको समझा, लेकिन स्वयं को समझने का समय कभी नहीं निकाला मैं जानता हूं कि पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदला है कुछ रिश्ते दूर हो गए कुछ लोग बिना वजह बदल गए कुछ वादे अधूरे रह गए कुछ रातें ऐसी थीं जब तुम तकिए में चेहरा छिपाकर रोए थे और किसी को पता भी नहीं चला। कुछ सुबहें ऐसी थीं जब तुमने मुस्कुराने का नाटक किया जबकि तुम्हारा दिल टूट चुका था मैंने वह सब देखा है मैंने देखा है कि तुम कितनी बार अकेले बैठे यह सोचते रहे कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है मैंने देखा है कि कितनी बार तुमने हार मानने के बारे में सोचा मैंने देखा है कि कितनी बार तुमने अपने आंसू पोंछे और फिर से खड़े हो गए।
और इसी कारण आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिला। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जीवन में जो भी घटित होता है वह हमेशा दंड नहीं होता। कभी कभी वह तैयारी होती है। कभी कभी टूटना आवश्यक होता है ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई नई शक्ति जन्म ले सके। बीज भी तो पहले मिट्टी में दबाया जाता है। अंधकार में रखा जाता है। बारिश सहता है। मिट्टी का दबाव झेलता है। और फिर एक दिन वही बीज धरती को चीरकर बाहर निकलता है और विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम भी उसी बीज की तरह हो। तुम्हें दबाया गया। तुम्हें परखा गया। तुम्हें इंतजार कराया गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भुला दिया गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार किया जा रहा है। तुम बार बार पीछे मुड़कर उन लोगों को देखते हो जो तुम्हें छोड़कर चले गए। तुम सोचते हो कि अगर वे साथ रहते तो शायद तुम्हारा जीवन बेहतर होता। लेकिन क्या तुम जानते हो, कुछ लोग हमारे जीवन में रहने के लिए नहीं आते। वे केवल हमें एक सबक सिखाने आते हैं। वे हमें यह समझाने आते हैं कि हमारी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी रोशनी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी आत्मा में है। किसी के जाने से तुम अधूरे नहीं हो जाते। किसी के बदल जाने से तुम्हारी अच्छाई कम नहीं हो जाती। तुम वही हो जो पहले थे। एक सुंदर आत्मा। एक संवेदनशील हृदय। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए भी जीना सीखो। हर बार स्वयं को आखिरी स्थान पर मत रखो। हर बार अपनी इच्छाओं का गला मत घोंटो। हर बार अपने मन को चुप मत कराओ। तुम्हें भी खुश रहने का अधिकार है। तुम्हें भी सपने देखने का अधिकार है। तुम्हें भी बिना अपराध बोध के मुस्कुराने का अधिकार है। याद करो, बचपन में तुम कितने निडर थे। तुम्हें असफलता का डर नहीं था। तुम्हें लोगों की राय की चिंता नहीं थी। तुम केवल जीते थे। पूरे दिल से जीते थे। फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि सावधान रहो। कम बोलो। ज्यादा मत हंसो। ज्यादा उम्मीद मत करो। ज्यादा भरोसा मत करो। और तुमने उन सभी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आज तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अभी भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह बच्चा अभी भी तुम्हारे अंदर है। वह अब भी सपने देखना चाहता है। वह अब भी खुलकर हंसना चाहता है। वह अब भी दुनिया को प्रेम देना चाहता है। उसे फिर से बाहर आने दो। अपने दिल के दरवाजे खोलो। पुरानी शिकायतों को जाने दो। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। माफी का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। माफी का अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने दिल को उस दर्द की कैद से आजाद कर रहे हो। अपने अतीत को धन्यवाद दो, उसने तुम्हें मजबूत बनाया। अपनी असफलताओं को धन्यवाद दो, उन्होंने तुम्हें धैर्य सिखाया। अपने आंसुओं को धन्यवाद दो, उन्होंने तुम्हें संवेदनशील बनाया। अपने संघर्षों को धन्यवाद दो, उन्होंने तुम्हें वह इंसान बनाया जो आज तुम हो। और अब भविष्य की ओर देखो। एक नया अध्याय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नई संभावनाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। नए लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नई खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें पहले विश्वास करना होगा। विश्वास कि सब कुछ संभव है। विश्वास कि तुम योग्य हो। विश्वास कि तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं।